लास्ट 4-5 महीनों से एसआईपी रिटर्न आईटी फंड में थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, तो इस वीडियो में उसका कारण तो जानेंगे ही और लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टोरल फंड कैसे कर सकते हैं विथ डेटा देखेंगे। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर का जो फंड्स है उसमें जिन सब स्टॉक का वेटेज ज्यादा है उसका चार्ट में कैसे इंडिकेशन आ रहा है, साइडवेज या डाउनसाइड जाने का रिस्क कितना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके सामने रिव्यू वीडियो जैसा प्रस्तुत करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, मेन जो 3 इंपॉर्टेंट फंड्स है वो है आपका टाटा डिजिटल, आईसीआईसीआई प्रू, आपका टेक्नोलॉजी फंड और एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड। तीनों ही अच्छा है। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 महीने का रिटर्न थोड़ा सा माइनस में आपको दिखेगा और लास्ट 6 महीने का रिटर्न भी देखेंगे तो अगर एसआईपी आप कर रहे हैं तो आपको उतना ज्यादा रिटर्न देखने को लिए नहीं मिलेगा। पोर्टफोलियो में आके मैं दिखा देता हूं कि कौन सा स्टॉक का वेटेज ज्यादा है, उसके बाद मैं चार्ट में जाऊंगा, क्योंकि पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए, कारण क्या है, उसके बाद ही तो सॉल्यूशन और आपका लॉन्ग टर्म का व्यू आपको पता चलेगा। तो देखिए, ज्यादातर आपका फंड में आपका ये जो 3 स्टॉक रहता है, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, ये सभी ज्यादा वेटेज लेता है। उसमें भी इंफोसिस का वेटेज आपका 20% से ऊपर है लगभग सभी फंड्स में। आईसीआईसीआई में आ जाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इंफोसिस का वेटेज 24% है। उसके बाद ही आता है आपका टीसीएस, ठीक है। और उसके बाद इंडियन कंपनी के लिए बात कर रहा हूं, एचसीएल, विप्रो, ये सब आपका ये एसबीआई का है। आईसीआईसीआई का अगर देखेंगे, आईसीआईसीआई में भी सेम है, आपका इंफोसिस का ही आपका देखेंगे कि 31% यहाँ पे एलोकेशन है। इंफोसिस में सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद एचसीएल, आपका टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये सब, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये निफ्टी आईटी का सेक्टोरल इंडेक्स है, निफ्टी आईटी इंडेक्स। अभी चार्ट देख के आपको घबराना नहीं है, चार्ट आपको देखना नहीं है। म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ट्रेंड बताने का कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंड देखना है। ट्रेंड मतलब चार्ट अगर ना जाने तो भी चलेगा। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे चार्ट, किसी को भी पूछेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड कैसा है, यहाँ पे अप मूव जैसा जा रहा है, यहाँ पे अप मूव मतलब एकदम स्ट्रेट। देखिए, हर दिन, लगभग हर दिन ही ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, तो इसको अप मूव बोला जाता है, ठीक है। ये हुआ था आपका सितंबर के आसपास, सितंबर 2021 के आसपास। और तब आप अगर सॉर्ट करेंगे तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड एप्स या वेबसाइट्स में आपका टेक्नोलॉजिकल फंड नंबर 1 में रहा करता था, क्योंकि वहां का मतलब लास्ट 1 साल में 6 महीने में जबरदस्त रिटर्न प्रदान किया था। उसके बाद सितंबर के बाद देखिए क्या हुआ, ये जो ऊपर जाना नीचे आना, ये पैटर्न चालू हो गया। ये देख के ही आपको पता चल रहा है, जिगजैग ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऐसा जो एकदम बुल रन था वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा थम गया है। ये नॉर्मल होता है, सभी सेक्टर में ऐसा होता है, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। लेकिन जो लोग नए इन्वेस्टर आए हैं तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को कैसे देखना है। उसके बाद देखिए, फिर से एक नया हाई बनाया था लगभग 2022 के पहले, और उसके बाद यहाँ से बहुत एक शार्प फॉल दिखाई दिया, और उसके बाद फिर से ये करके देखिए अभी मिडिल में है। तो ये जो रेंज बन रहा है, ये जो रेंज बन रहा है, बॉक्स करके दिया हूं, इसके मिडिल में ही वो घूम फिर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर लोग कोई एसआईपी स्टार्ट करता या एसआईपी करते तो आप देखिए, मतलब ज्यादातर आप एसआईपी का रिटर्न उतना खास नहीं आता। 6 महीने बाद भी आपका एसआईपी का रिटर्न वहीं का वहीं है। मतलब कुछ आपका रिटर्न ज्यादा उतना जो आशा करके आप आए थे, ये बुल मार्केट देख के अगर आप आशा करके आए थे तो उस आशा जैसा आपका खरे उतर नहीं पाया आईटी इंडेक्स। अब आ जाते हैं कि आईटी इंडेक्स का खराब हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसमें आता हूं जब मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। इंफोसिस को देख लेते हैं, क्योंकि सभी फंड में आप देखेंगे इंफोसिस 20 से 30% वेटेज रखता है। तो देखिए यहाँ पे इंफोसिस में क्या हुआ, इंफोसिस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अप मूव हुआ, लेकिन उसके बाद इंफोसिस में देखिए ये जो डांस करना, मतलब ऊपर नीचे जाना, ये चालू हुआ हो गया था वही सितंबर के आसपास से ही। ये सितंबर है, तो सितंबर के आसपास जैसे इंफोसिस भी ऐसा आपका ऊपर नीचे करने लगा, तब से ही आईटी इंडेक्स और आईटी फंड्स में भी उसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इंफोसिस का है। उसके बाद फिर से देखिए इंफोसिस में भी हाई बनाया, जैसे कि पहले मैंने इंडेक्स में दिखाया, इंडेक्स भी हाई बनाया था, उसके बाद नीचे आया, इंडेक्स भी नीचे आया। और लेकिन अब देखिए
अब ये देखिए लगभग ये जो हाई था इसको छू लिया है। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए ये जो हाई बनाया था 22 का मतलब एकदम पहले ही जनवरी मंथ के आसपास जो ये हाई बनाया था, अभी देखिए अभी उसके आसपास इंफोसिस आ गया है, उसके आसपास। और थोड़ा सा ही मतलब 1950 आपका 1950 रुपए इंफोसिस का ऑल टाइम हाई जैसा होगा, मतलब ये जनवरी में जो बनाया था उसके बदले में अभी जो ट्रेड कर रहा है 1903 1900 रुपीज पकड़ लीजिए। तो सिर्फ 50 रुपए का ही डिफरेंस है, यानी परसेंटेज टर्म्स में भी ज्यादा नहीं है, तो लगभग लगभग सामने ही है। ये जब नया हाई बनाएगा ऊपर जाएगा तो आईटी इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो आईटी इंडेक्स अपना हाई से बहुत ही कम है, जहां पे इंफोसिस एकदम हाई का नजदीक आ गया था, एकदम नजदीक आ गया था हाई का, राइट। लेकिन ये देखिए इंडेक्स थोड़ा सा कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडेक्स में जो और कंस्टिट्यूएंट है, यानी आपका टीसीएस हो सकता है, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सब थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। किसी किसी का आपका अल्फाबेट भी है, गूगल भी है, आप देखे हैं वो सब स्टॉक भी थोड़ा सा आपका युद्ध के चलते विदेशों में भी नैस्डैक अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, इसीलिए हो सकता है। तो लेकिन ये अंडर परफॉर्म आईटी इंडेक्स कर रहा है। इंफोसिस जो आपका मेन स्टॉक है आपका फंड में, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा ही बाकी है आपका ऑल टाइम हाई जाने के लिए। थोड़ा सा मैं देख लूंगा आपका टीसीएस को, क्योंकि टीसीएस सेकंड हाईएस्ट वेटेज रखता है, आप भी जानते हैं। टीसीएस देखिए इसके लिए ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ये देखिए ये थोड़ा सा हाई गया था, ये 4030 के आसपास, अगर आप जूम चाहते हैं 4030 के आसपास ये हाई बनाया था, वही 2022 का जनवरी में। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे वो इंफोसिस जैसा बहुत ही कम नजदीक है एकदम, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में भी देखेंगे तो आपका इंफोसिस जो है टीसीएस जो है वो थोड़ा सा नीचे है, टीसीएस थोड़ा सा नीचे है, इसको थोड़ा सा ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा परसेंटेज टर्म्स में ये हाई को क्रॉस करने के लिए। और जब ये सब क्रॉस करेगा तभी आपको एक आपका जो फंड्स है उसमें भी ऐसा मतलब दिखेगा कि हाँ फंड में आपका टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक सब अच्छा कर रहा है, तो आपका सेक्टर भी अच्छा करेगा और आपका फंड भी अच्छा करने लगेगा। अब आ जाते हैं कि अब मतलब इससे अभी कंक्लूजन की तरफ में जाऊंगा कि कंक्लूजन क्या करूं। मतलब बहुत लोग ले लिए हैं, अब सोच रहे हैं कि 4-5 महीने तो कुछ रिटर्न उतना खास नहीं है जो आया था, तो मेरा डिसीजन गलत हो गया क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं। पहले तो देखिए मैं यहाँ पे आईसी, क्योंकि इसमें ज्यादा आपका हिस्ट्री है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का मैं रेगुलर फंड लिया हूं, आपको डायरेक्ट फंड ही लेना है। रेगुलर फंड में 10 साल का हिस्ट्री है, 10 साल से भी ज्यादा, तो इसका मैंने हिस्ट्री लिया है, 10 साल लेके ही चलेंगे। हालांकि ये 10 साल से भी ज्यादा आपका हिस्ट्री है, लेकिन ठीक है 10 साल के लिए ही करेंगे। एसआईपी कैलकुलेटर में 10 साल में आप देख लीजिए कितना रिटर्न आप लोगों को दिया है। अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस में आते हैं तो यहाँ पे 10 साल में देखिए लगभग 24.23%, मैं इसको 25% किया हूं क्योंकि डायरेक्ट प्लान में थोड़ा सा ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10,000 करके, अगर ये पास्ट का है, मैं जस्ट एग्जांपल देके उसके बाद कंक्लूजन में आऊंगा। अगर 25% ही आप कमाते, मतलब 25% जो अभी उसका प्लान ऑलरेडी कमा के दिया है पास्ट में, वैसे ही अगर रहता 10 साल का अगर आपका निवेश रहता, तो टोटल 12 लाख रुपए आपने एसआईपी में इन्वेस्ट करते। 12 लाख रुपए का आज के दिन में वो वैल्यू कितना हो जाता आप देखिए, 53 लाख रुपीस। 12 लाख वो भी तो आप एक साथ नहीं डाले हैं, उसका भी 4 गुना से भी ज्यादा हो गया है। और ये एसआईपी रिटर्न है, आप समझ सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में कितना गुना, क्योंकि एक साथ तो आप लमसम 12 लाख नहीं किए होंगे। तो देखिए 53 लाख, यानी फंड अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, रिटर्न अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब आ जाते हैं उसका समाधान। और इसमें देखिए मेन एनालिसिस सुन लीजिए। टाटा, आपके पास शायद टाटा डिजिटल होगा, या आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड, या एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड होगा। तीनों ही फंड अच्छा फंड है। और एक बार अगर आप देखेंगे तो ये ना डिजिटल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसको प्योर आईटी मत बोलिएगा। देखिए आईटी अगर होता, भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है यहाँ पे, टाटा डिजिटल इंडिया का पोर्टफोलियो में भारतीय एयरटेल है, क्या कर रहा है? अच्छा कोफोर्ज ये सब तो मैं मान सकता हूं, लेकिन भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है? तो ये डिजिटल इंडिया का जो प्ले है, जो 5G अभी आने वाला है, डिजिटल जो बूम आने वाला है,
उसको ये लोग प्ले कर रहा है, ठीक है। अमेजॉन, amazon.com, ये क्या है? अमेजॉन तो हम ग्रोसरी वगैरह खरीदते हैं, ये सब खरीदते हैं, एफएमसीजी कंपनी जैसा आप लोग बोलते हैं ना। तो अमेजॉन क्या कर रहा है? एक्चुअली अमेजॉन का डेटा सेंटर है। अमेजॉन नया नया टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस कर रहा है, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल ग्रोथ के ऊपर जो भी स्टॉक रहेगा ये अपने फंड्स में ले रहा है। तो ये थोड़ा सा आप आईटी सेक्टर नहीं, ये डिजिटल वाला प्लान लेके चल रहा है। सभी लगभग सभी मैं यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई में भी भारती एयरटेल है। तो ये सब आप देख सकते हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए डिजिटल इंडिया, अगर इंडिया का ग्रोथ होना है फ्यूचर में, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, डिजिटल को छोड़ के, डिजिटलाइजेशन को छोड़ के, आपको आईटी को सेक्टर को छोड़ के, टेक्नोलॉजी को छोड़ के इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। और आज के दिन में जहां पे पूरा विश्व का फोकस इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा आपका पॉपुलेशन है, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है। आप देखिए ना, आप जितना यूट्यूब 5 साल पहले या 3 साल पहले यूज करते थे, आज के दिन में ज्यादा आप लोग यूट्यूब यूज करते हैं। यानी यूट्यूब गूगल का है, गूगल का बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए सभी का फोकस इंडिया के तरफ आने वाला है। इसीलिए आपका 5G में भी बढ़ोतरी आएगा, जैसे कि भारती एयरटेल ये सब लेके बैठे हैं। तो डिजिटल ग्रोथ आगे आने वालों 5 साल 10 साल में इंटैक्ट रहने वाला है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए प्राइस के ऊपर क्या है, एक लॉन्ग बुल रन ऑलरेडी दिया है। आप देखिए यहां से अगर आप देखेंगे ये बुल रन कितना हुआ है, ये कोविड में जो फॉल आया था उससे अगर देखेंगे, इंफोसिस जैसा स्टॉक 3 गुना हो गया। उसके बाद ये एक लाइन से बढ़ा है, उसके बाद तो थोड़ा सा ऐसा करेगा ना। मतलब अगर एक दौड़वीर कोई दौड़ रहा है, उसके बाद वो 100 मीटर दौड़ लिया, उसके बाद तो वो थोड़ा सा रुकेगा ना, पानी पिएगा, 5 मिनट विश्राम करेगा, उसके बाद फिर से वो 100 मीटर के लिए दौड़ेगा, राइट। एक कंटिन्यूअस तो भाग नहीं सकता, वही प्रोसेस चल रहा है। सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप निचले हिस्से में लिए हैं तो ठीक, लेकिन ये सब हिस्से में बुल रन के ऊपर की तरफ ले लिए हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ही आपको सेक्टोरल फंड में आना चाहिए। सुन लीजिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर है और थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। मतलब आप बोलेंगे मैं तो 1 साल का परफॉर्मेंस देख के आया हूं, क्योंकि 1 साल में अगर देखेंगे, 1 साल में 49% टाटा डिजिटल ने रिटर्न दिया है। ये देख के मैं टेक्नोलॉजी फंड में आया हूं। नेक्स्ट 1 साल में भी मुझे 49% रिटर्न कमाना है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने आया हूं। तो शायद आप गलत जगह में आए हैं। म्यूचुअल फंड 1 साल के लिए नहीं होता है, तो प्लीज वहां पे होता है अगर आप लोग मतलब एकदम नीचे पकड़ पाए तो वो, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो आप टाइम करने के लिए नहीं आए हैं। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग समय के लिए आप रहते हैं, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास है, तो ये ऊपर के तरफ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले बुल रन वो बहुत भाग चुका है ऑलरेडी। इट ऑल्सो नीड्स टू ब्रीथ, इसको थोड़ा सा सांस लेने दीजिए, उसके बाद जाएगा। सेक्टर अच्छा है, स्टॉक्स अच्छा है, सब कुछ मैंने दिखाया। इंफोसिस भी नया हाई के तरफ जा रहा है, इट इज स्ट्रॉन्ग, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, टीसीएस से भी दिख रहा है चार्ट में, वो भी एक्सप्लेन किया। ये सब कुछ कर रहा हूं ताकि आप लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप मॉडल पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए गाइडेंस के लिए कुछ वीडियोस मेरे चैनल में ऑलरेडी है, मॉडल पोर्टफोलियो, जहां पे मैं वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में ट्रैक भी करता हूं। वो सब वीडियो का लिंक्स भी आ जाएगा, बेस्ट फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फंड्स का भी वीडियो आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।